हेलो गाइज, जय श्री राधे कृष्णा। और आप सभी को मैं बाल कांड का अगला भाग सुनाने जा रहे हैं। विवाह पूर्व की औपचारिकताएं। महाराजा जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शंकासयपुरी में रहकर राज्य का प्रबंधन किया करते थे। सीता जी के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी शंकासयपुरी से मिथिलापुरी आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु शतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात बोले, हे भ्रात, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों को शुभारंभ कर दीजिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ बुला लाइए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाइए। शतानंद जी जनवासी में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजाधिराज मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्रात कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुक है। अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे, जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सब का स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया गया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवास्मन और विवास्मन के वयस्वत मनु हुए। वयस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुच्छी हुए। कुच्छी के पुत्र का नाम विकुच्छी। विकुच्छी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण हुए। अनरण से पुत्र और पुत्र से त्रिंशकु का जन्म हुआ। त्रिंशकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवानवास्त्र था। युवानवास्त्र के पुत्र मांधवाता हुए। मांधवाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजिता। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र आशित हुए और आशित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम अश्मज्ञ था। अश्मज्ञ के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इन्हीं भगीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। पृथ्वी के पुत्र कुकुत्स और कुकुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश के होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो एक साल के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कल्माश्वाद था। प्रबुद्ध के पुत्र शंखड़ और शंखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्रवर्ण था। अग्रवर्ण के पुत्र सिंहरण और सिंहरण के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशंसकु और प्रशंसकु के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययति और ययति के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चार रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, है राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि
जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराजा जनक बोले, महर्षि अपनी सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा था। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ था, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते थे। जनक के पुत्र उदासु और उदासु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहदहस्त्र। बृहदहस्त्र के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधात्र हुए। सुधात्र के नाम का दृष्टकेतु। दृष्टकेतु के पुत्र हर्ष और हर्ष के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिंधक की उत्पत्ति। प्रतिंधक के पुत्र कीर्त्यर्थ। कीर्त्यर्थ के पुत्र देवमेढ़। देवमेढ़ के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम पितृथ था। पितृथ के पुत्र महोरमा। महोरमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हंसरोमा। हंसरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें से मैं बड़ा हूँ, छोटा कुशध्वज है। हम 2 भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते। कुछ काल पहले संकासय के पराक्रमी राजा सुनिंधोदा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ। सुंधवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्रात कुशध्वज संकासय पर शासन करता है, मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनकी कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपने दोनों कन्याओं और आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगी, हे नृप नरेश, आप इनमें गोदान कराकर नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कर दीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ किया। वह अवसर सर्वथा सर्व उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज के दिन 3रे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय और ले गो भूमि स्वर्ण तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे महाराज राजन, आप और राजा दशरथ दोनों ही कुल पूर्ण रूप धर्म परायण कृत युक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला श्री राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरेश, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं श्रुतकृति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों के याचकों को 1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गौएं दान की और बहुत सारा धन आभूषण दान किया। रत्न आदि ब्राह्मणों को दान किया। तो गाइस, ये रहा बालकांड का अगला भाग, विवाह पूर्व की औपचारिकताएं। तो गाइस, आगे सुनने के लिए बालकांड रामायण को सुनते रहिए। जय श्री राम।